अब तो जीत दिया 60 को भी बीच दिलीप व्यास जवान है और इसको बनाने में काफी समय लगता है और बना करके कायम रखना वो सबसे बड़ी बात होती है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल। और इसलिए जब देश जो है वो सरकार के कार्यों पर निगरानी रखती है और सरकार के स्तर से अगर कहीं कोई चूक हो रही है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज भागलपुर प्रमंडलीय सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी डायरेक्टर नागेंद्र कुमार गुप्ता ने की, जहां क्षेत्र के कई वरिष्ठ और सक्रिय पत्रकारों की उपस्थिति ने माहौल को और भी सार्थक बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत दीप प्रज्वलन से हुई। उसके बाद मीडिया जगत की चुनौतियां, निष्पक्ष पत्रकारिता की जरूरत और डिजिटल युग में पत्रकारों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में राजीव सिद्धार्थ, दिलीप कुमार, प्रवीण झा, विकास सिंह, विजय सिंह, शंभू भगत, श्याम नंद सिंह, मोहम्मद साकिब, आलोक झा, आदित्य झा, मनोज कुमार गुप्ता, अवनीश मिश्रा और इमामुद्दीन सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। अपने संबोधन में डिप्टी डायरेक्टर नागेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारिता की स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतीक है। उन्होंने पत्रकारों को समाज का दर्पण बताया और निष्पक्ष व जिम्मेदार पत्रकारिता पर जोर दिया। अंत में सभी पत्रकारों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया और मीडिया जगत को और अधिक सशक्त बनाने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। उसके बाद ये पद एक लगातार खाली था और प्रभार में ही चल रहा था। जो जिला जनसंपर्क पदाधिकारी होते थे वही अतिरिक्त प्रभार में रहते थे, उप निदेशक। ये बहुत दिनों के बाद 2024 में सरकार ने यहाँ पर पदाधिकारी की पोस्टिंग की है, ज्वाइंट डायरेक्टर, वो भी ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्टिंग की है। सरकार की कुछ अपनी मंशा होगी, कुछ योजना होगी जिसके तहत यहाँ पे इतने बड़े अधिकारी को यहाँ पे लाया गया है और जिला का भी प्रभार किया गया है। हम सभी जानते हैं कि 16 नवंबर 1966 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की नींव रखी गई थी। हालांकि प्रेस एक्ट जो है वो 1978 में बना था और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, जो अभी रंजना प्रकाश देसाई माननीय अध्यक्ष है। और इसमें 28 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 3 और राज्यसभा के भी 2 सदस्य होते हैं। अभी संबित पात्रा जी है, काली चरण मुंडा जी है और एक से जी है लोकसभा से। और बाकी जो मेंबर होते हैं वो अधिकतर प्रेस से होते हैं, उसमें श्रमजीवी पत्रकार संघ के भी होते हैं, प्रबंधन साइड के भी होते हैं। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई कि समाचार में जो सटीकता और निष्पक्षता है वो बनी रहे, प्रेस के लिए एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन का निर्धारण हो और अगर कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं कहीं से, पब्लिक साइड से या प्रेस साइड से, तो उसकी सुनवाई करने का भी अधिकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया गया है। यह एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था है जो अदालतें भी बुलाती है, सुनवाई भी करती है और डिसीजन भी देती है। कई मामले गए जिसमें खगड़िया का भी मामला गया था, किसी रिपोर्टर ने हमारे ही एक विद्यालयों के खिलाफ शिकायत की थी और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई थी। वहाँ से आया था इंस्ट्रक्शन बिहार गवर्नमेंट को कार्रवाई करते हुए रिपोर्टिंग की थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई थी। बहुत अहम भूमिका रही है और हमेशा रहती भी है सर, इसके बारे में आज बताएंगे सर। देखिए, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और इस अवसर पर मैं जितने भी यहाँ भागलपुर के संवाददाता हैं, ब्यूरो चीफ हैं, स्थानीय संपादक हैं, फोटोग्राफर है, कैमरामैन हैं, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
जनसंपर्क विभाग आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि प्रशासन की ओर से जो भी कार्य किए जा रहे हैं या जो भी कोई भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, कहीं भी कोई इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है तो उसकी सूचना पहले मैं आपको दे दूं ताकि समय पर आप पहुंचे, उसका कवरेज करें। और बाद में मैं आप तो अपनी खबर बनाते ही हैं, मैं भी प्रयास करता हूं कि एक प्रेस रिलीज के माध्यम से कि आपको तथ्यात्मक जानकारी मैं उपलब्ध करा दूं ताकि आपकी जो खबर है उसमें और भी स्पष्टता और सटीकता बन जाए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान चुनाव से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबों पर मैंने प्रेस रिलीज जारी किया, और जो भी कोई कहीं भी कोई भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे उसकी सूचनाएं भी मैंने दी। तो जनसंपर्क विभाग की यही कोशिश रहती है, सबसे पहले तो समाचार जो भी प्रशासन के स्तर से है वो आपको उपलब्ध कराया जाए ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। कंफ्यूजन में कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ गलत भी प्रसारित कर सकते हैं, जैसे डाटा है या कुछ जानकारियां हैं, तो वो उसमें कमी आ जाती है। दूसरा ये है कि जनसंपर्क विभाग आपको सरकार के तरफ से जो भी फैसिलिटी आपको मिलनी चाहिए वो उपलब्ध कराती है। इसमें आपका जो एक्रीडिटेशन कार्ड है, पेंशन योजना है, बीमा योजना है, तो वो भी उसका जब भी निकलता है अप्लाई करने का तो मैं समय से वो आपको सूचित कर देता हूँ। और बहुत लोगों का यहाँ बीमा भी कराया गया है, पेंशन भी, अभिजीत विश्वास जी है उनको पेंशन भी मिल रहा है 15,000 रुपया साल का। तो उसमें जिनका रिटायरमेंट हो गया है प्रेस से और 20 साल तक का पीएफ की कटौती लगातार है तो आवेदन कर सकते हैं। वो आवेदन मैं अग्रसारित करवा देता हूं ताकि आपको लाभ मिल सके। बीमा योजना में तो आप सभी कवर अपना करवा सकते हैं, उसमें कुछ राशि देनी पड़ती है, हालांकि अधिकतम राशि सरकार की तरफ से बियर किए जाते हैं, लेकिन आपको भी कुछ राशि देनी पड़ती है। जिन लोगों ने आवेदन किया सब लोगों को पत्रकार बीमा योजना के तहत आच्छादित किया गया है। और एक्रीडिटेशन के लिए भी जो पात्रता रखते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि अगर वो पात्र हैं, पत्रकार हैं, तो उन्हें वो सुविधा मिलनी चाहिए। साथ ही जितने भी वीआईपी कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भी पास में ये प्रयास करता हूं कि जो भी जेन्युइन रिपोर्टर हैं उनको वो उनसे बातचीत ना हो सके, क्योंकि उनकी भी मजबूरी होती है कि उन्हें कवरेज करना होता है। तो ये सब सुविधाएं मैं जनसंपर्क की तरफ से मुहैया कराता हूं। सर, आप तो बहुत सारे जिला में रहे हैं, बहुत सारे, तो यहाँ के पत्रकारिता लोगों नहीं, भागलपुर के जो पत्रकार हैं वो काफी समझदार हैं, संवेदनशील हैं और कोऑर्डिनेशन के साथ रहते हैं और काफी वो सम्मान भी देते हैं अधिकारियों को, ये मैंने महसूस किया है। और छोटी छोटी बातों पर मैंने कभी उन्हें आपत्ति करते हुए या वो कुछ तुरंत जो होता है ना कि हाँ ये नहीं है वो नहीं, इस तरह के मैंने कभी नहीं देखा। और भागलपुर का जो प्रेस है वो बहुत ही मतलब कि सहयोगी है और काफी समझदार है। कई अवसर पर ऐसे भी हुए हैं कि जैसे कोई यूट्यूब चैनल है, कोई खबर अगर मेरी नजर में है कि भाई वो समाज को प्रभावित करने वाला है, जैसे हबीबपुर की घटना हुई थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया तो वो उस खबर को ही हटा दिए। मैंने तर्क दिया कि भाई आप जो ये दे रहे हैं आखिर ये कहीं से इसकी पुष्टि जो है वो 100% नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उसको हटा भी दिया है। ये सहयोग मिलता है जी। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, देखिए ये हिंदू में छपा था, हिंदू में छपा था। तो ये होता है कि अगर आप विश्वसनीयता कायम कर लेते हैं तो फिर वो एक पहचान बन जाती है और इसको बनाने में काफी समय लगता है और बना करके कायम रखना वो सबसे बड़ी बात होती है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, दैट इज द कवरेज व्हिच काउंट्स। माने उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है।
तो आज इस प्रेस दिवस के अवसर पर हम एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि इस अवसर पर आपके तरफ से कुछ बातें हमें तो चाहेंगे एक एक कर आप अपनी बात रखने का जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को जैसा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रेस को चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है। ये संवैधानिक दर्जा नहीं है, लेकिन एक समझिए कि सर्वमान्य दर्जा है। और इसलिए चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है कि प्रेस जो है वो सरकार के कार्यों पर निगरानी रखती है और सरकार के स्तर से अगर कहीं कोई चूक हो रही है तो उससे समय समय पर अवगत कराती है, और अगर सरकार सुधार नहीं कर रही है तो फिर बहुत विदेशी आक्रोश के रूप में भी प्रेस उसको बयान करती है। लेकिन आज का जो ये विषय है इसे काफी मतलब कि समीचीन भी है, वर्तमान से इसको जोड़ कर देख सकते हैं। विषय रखा गया है कि गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता को कैसे बनाए रखा जाए। सेफ गार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी एमिट्स मिस इंफॉर्मेशन। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि देश के 2 बड़े चैनलों में एक अभिनेता हमारे यहाँ धर्मेंद्र, जो जाने माने अभिनेता है, अपने जमाने के स्टार रहे, उनकी मौत की खबर चला दी गई। हालांकि उनके पुत्र के द्वारा काफी आक्रोश भी व्यक्त किया गया, तो अपना काफी सम्मान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि प्रेस में अगर कोई बात आ गई तो सही है। आज भी आप जानते हैं कि जो IAS IPS की तैयारी जो लड़के करते हैं वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आउटलुक, इंडिया टुडे का अध्ययन करते हैं। हम लोग भी जिस जमाने में तैयारी करते थे तो इन अखबारों को और इन मैगजीन को पढ़ा करते थे।